हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। इस पेपर में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस अधिनियम में हम पिछली क्लासेस से देख रहे हैं, इस अधिनियम में बनाई गई लीगल सर्विसेज क्या होती है वो हमने देखी। लीगल सर्विसेज किन किन को प्राप्त होगी, कौन कौन से व्यक्ति हकदार होंगे उसके बारे में। फिर हमने देखा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो बनाए गए हैं वो किस प्रकार से बनाए गए हैं, वो अपना काम किस प्रकार से करेंगे। और इसी के साथ हमने देखा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य स्तर पर यानी कि स्टेट लेवल पर बनाए गए हैं और वो किस प्रकार से फंक्शंस काम करेंगे, उनका गठन ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होगा वो हमने देखा। तो हमने जब पिछली क्लासेस में देखा तो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की हमने बात की थी कि राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य स्तर पर बनाई गई विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से काम करती हैं, और राष्ट्रीय लेवल पर नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर बनाई गई जो अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसमें किस प्रकार से मामले आएंगे, और राज्य के स्तर पर स्टेट लेवल पर जो बनाए गए हैं उनमें किस प्रकार से मामले आएंगे और उनका निर्धारण होगा। आज की क्लास में हम देख रहे हैं जैसे कि नेशनल लेवल पर बनी, स्टेट लेवल पर बनी। आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में कि ये प्राधिकरण है क्या। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर बनी, राज्य स्तर पर बनी, उसी इस तरीके से जिला स्तर पर भी एक विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो हम पढ़ रहे हैं, इस अधिनियम की धारा 9 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रावधान किया गया है सेक्शन 9 में। इस धारा के अनुसार प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होगा, जिले का न्यायाधीश, क्योंकि नेशनल लेवल पे उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट का, और यहाँ हम पढ़ रहे हैं जिला न्यायाधीश कब होगा, जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष के अतिरिक्त उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जितनी राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, यानी कि राज्य सरकार ने जितने सुनिश्चित किए होंगे उसी प्रकार से व्यक्ति होंगे। सदस्यों की अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन और अनुभव यानी कि जो भी एक्सपीरियंस है उनका निर्धारण हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जिले की बात हो रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो रही है, तो हाई कोर्ट के जज से परामर्श करके उनके अनुभव और क्वालिफिकेशन, अर्हताओं के, योग्यताओं के बारे में तय किया जाएगा। फिर प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एक सचिव की भी नियुक्ति की जाएगी, एक सेक्रेटरी होगा। ऐसे सचिव की नियुक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। परंतु सचिव के पद पर वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा जो जिला मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश या अधीनस्थ न्यायाधीश से अनुन्य पद पर पदस्थापित हो गया, नॉट लोअर इन रैंक। उसके न्यून पद पर, उससे नीचे के पोस्ट पर वो नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुई हमारी गठन की बात, ऑर्गेनाइजेशन की बात कि ये बनेगा कैसे। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की कि ये कार्य कैसे करेंगे, कौन से कार्य करेंगे, जिले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन कौन से काम इनको दिए गए हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य यानी कि फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 10 में सेक्शन 10 में इनके फंक्शंस की यानी कि इनके कार्यों की बात कही गई है। धारा 10 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के बारे में बताया गया है। इस धारा के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, पहला कार्य
राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित कार्यों का निर्वहन करना। राज्य प्राधिकरण द्वारा, राज्य प्राधिकरण कौन सा, जो स्टेट की जो अथॉरिटी है, उन्होंने जो कोई भी कार्य यहाँ पर दिया, जो कोई भी काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया है, प्रत्यायोजित, डेलीगेटेड, प्रत्यायोजित का मतलब है अपने कार्य को दूसरे को देना। तो राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित जो भी कार्य मिले गए हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, उनके कार्यों का निर्वहन यानी कि परफॉर्म उनको करना होगा। राज्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए कार्यों को यहाँ पे किया जाएगा, नंबर 1। फिर आगे कहता है सेकंड नंबर पे, जिले की तालुका विधिक सेवा समिति के क्रियाकलापों एवं नए विधिक सेवाओं में समन्वय स्थापित करना। जिले की तालुका विधिक सेवा समिति है, यानी कि जिले के अंदर बहुत सारी तालुकाएं भी होती हैं, उन तालुकाओं में भी विधिक सेवा समितियां बनाएंगी। ये जो हम आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी के बारे में, वो हम आगे देखेंगे। अभी जिले की तालुका विधिक सेवा समितियां जो बनाई गई हैं, उनके जो कोई भी कार्य होंगे और अन्य विधिक सेवाओं में जो कोई भी विधिक सेवा है, उनके बीच में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे, समन्वय स्थापित करना। फिर कहता है आगे, जिले में लोक अदालतों का आयोजन करना। ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि वो समय समय पर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में लोक अदालतों का आयोजन करें। फिर आगे कहता है, राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अन्य कार्यों का निर्वहन करना। इन सब कामों के अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा काम राज्य प्राधिकरण यानी कि स्टेट अथॉरिटी अगर देती है, तो उन सभी कार्यों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को करना होगा। इसी अधिनियम की धारा 11 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर यह भी कर्तव्य अधिरूपित किया गया है कि वह विधिक सेवाओं को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं यानी कि गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज एवं अन्य संगठनों में समन्वय रखते हुए निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने की दिशा में कार्य करे। लीगल एड टू पुअर, यानी कि यहाँ ये कहा गया है कि ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम होगा कि वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें समन्वय, उनमें कोऑर्डिनेशन बिठा के लीगल एड टू पुअर के कार्य करें, उनके कैंप लगाएं, उनके कैंप को स्थापित करें, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो विधिक सेवाएं नहीं प्राप्त कर पाते, उनको इस समितियों के किए गए कार्यों के द्वारा विधिक सेवाओं का लाभ मिल सके। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बारे में हमने बात की कि लीगल सर्विसेज जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर किस प्रकार से होंगी, ये बनेंगी कैसे, गठन कैसे होगा और उनके फंक्शंस, कार्य क्या होंगे। आगे हम बात करें तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी की, कि ये तालुका विधिक सेवा समिति कहाँ पर क्यों बनाई गई हैं, कैसे होती हैं, इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। तो तालुका विधिक सेवा समिति का सबसे पहले गठन की अगर हम बात करें, तो तालुका विधिक सेवा समिति जिले के एक तालुका में विविध सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए, लोक अदालतों के आयोजन आदि बहुत सारे कार्यों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 की उपधारा क सेक्शन 11 सब क्लॉज ए के उपबंधों के अधीन दाखिल की जाती है। तो इस धारा में सेक्शन 11 क्या कहता है, ऐसी समितियां किसी तालुका मंडल अथवा तालुकों और मंडलों के समूह के लिए गठित की जाती है। इनका गठन निम्न से मिलकर होता है, किन किन से, समितियों की अधिकारिता में कार्यरत एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, सीनियर सिविल जज, उस समिति का पदेन सभापति, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होगा तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य समिति के अन्य सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा तय किए जाए। यानी कि जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी तय कर दे, उतने व्यक्तियों को, उतने लोगों को यहाँ पर हमको रखना होगा। इन अन्य सदस्यों का नामांकन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि बाकी और जो कोई भी लोग हैं, हाई कोर्ट के मेन जज से एडवाइस करके, बातचीत करके, परामर्श करके, कम्युनिकेशन करके और फिर तय किए जाएंगे। इन सदस्यों की योग्यता तथा अनुभव भी राज्य सरकार द्वारा वेद किए जाएंगे और जो कोई भी इनकी क्वालिफिकेशन होगी, जो कोई भी इनका एक्सपीरियंस होगा, वो कैसा होगा, ये सारी चीज़ें भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय की जाएंगी।
तालुका विधिक सेवा समिति के अन्य कर्मचारी तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यों एवं कर्तव्यों के सुचारू संचालन के लिए समिति द्वारा आवश्यक संख्या में अधिकारियों में एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। जैसे भी होगा, इन कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यक संख्या का निर्धारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट परामर्श करके कार्य करेगी। इन कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तें, कंडीशन एंड सर्विसेज, इन सब का निर्धारण हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यानी कि सब जितने भी अपॉइंटमेंट है या जितनी भी चीज़ें हैं सब स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, लेकिन वही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तालुका विधिक सेवा समिति के प्रशासनिक खर्चों की प्रतिपूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता कोष से किया जाएगा। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कोई भी यहाँ पे कार्य वगैरह खर्चे वगैरह होंगे उनका जो भी कोष है डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड से किया जाएगा। उनका जो एक सहायता कोष बना हुआ है, फंड बना हुआ है, उनसे किया जाएगा। तो ये तो होगी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ये बनी कैसे है, कैसे कैसे काम करेंगे और क्या काम होगा। आगे हम बात कर रहे हैं इसके फंक्शंस की। तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यों की, फंक्शंस ऑफ तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी की। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 के उपधारा ख सेक्शन 11 सब क्लॉज बी तालुका विधिक सेवा समिति के कार्यों का निर्धारण करती है। वो तय करती है सेक्शन 11 कि ये कौन कौन से कार्य करेंगी तालुका विधिक सेवा समिति। तो इसके अनुसार सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग इस समिति के कार्य कौन से होंगे। सबसे पहला कार्य होगा तालुका में विधिक सेवा विषयक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना। जो कोई भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पहले तय करेंगे कि तालुका में विधिक सेवा विषयक गतिविधियां कौन सी हो, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स वो लेंगे कि वो टॉपिक्स इस तरीके से लें जो विधिक सेवा से रिलेटेड हों, विधिक सेवा से समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन उनका उससे इस तरह के कार्य किए जाए तालुका में। क्योंकि तालुका क्या है, स्टेट से छोटी है, बहुत छोटी है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत छोटी हो गई। अब वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जिनको विधिक सेवा चाहिए। अब उनको पता कैसे चले उनके विधिक अधिकारों का और वो कैसे विधिक सेवा ले सकते हैं, तो ये तालुका कार्य करती है। तो तालुका में ऐसी गतिविधियों का कार्य किया जाएगा जो विधिक सेवा विषयक से संबंधित हो। विधिक सेवा उनका टॉपिक होना चाहिए, तभी हो पाएगा। फिर तालुका में लोक अदालतों का आयोजन करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम जैसे पढ़ रहे हैं तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी, ये कमेटी तो काम करेगी जब कमेटी को लगता है कि भाई तालुका में लोक अदालतों का आयोजन कराना आवश्यक हो गया है, लोक अदालतें आयोजित होनी चाहिए। तो तालुका जो है वो लोक अदालतों को आयोजित करेगी, जिससे लोक अदालतें होंगी और जो भी व्यक्ति हैं जिनके बीच में विवाद है वो अपने विवादों को लेकर लोक अदालत में आएंगी। तो तालुका लोक अदालतों का आयोजन करेगी। फिर क्या कार्य है, वे अन्य सभी कार्य जो उसे समय समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समुपदेशी यानी कि असाइन किए जाएं। अब देखिए ये कार्य तो वो करेंगी, लेकिन इसके अलावा भी कोई ऐसी लिस्ट नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर कार्य नहीं है। साफ यहाँ के दिया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो कोई भी कार्य समय समय पर देंगी वो सभी कार्य तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी को करवाने होंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई एक बात नहीं बताई, यहाँ पे कोई एक लिस्ट नहीं दी गई है। यहाँ पे क्लियर ये कहा गया है कि वे सभी कार्य, वो सारे ही कार्य जो कोई भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दे। क्यों? क्योंकि तालुका से ऊपर तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ही है, फिर उसके ऊपर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, फिर उसके ऊपर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है। तो यहाँ पे तालुका से ऊपर कौन? तालुका से ऊपर है विधिक सेवा प्राधिकरण। क्योंकि यहाँ पे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण डायरेक्ट तालुका को नहीं देगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अगर कोई कार्य देगा तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा। तो यहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसलिए देगा क्योंकि जिले के अंडर में, डिस्ट्रिक्ट के अंडर में तालुकाएं होती हैं। तो कोई एक जिले में मान के चलिए 4 तालुकाएं हैं, तो वो 4 तालुकाओं को काम देगा। तो यहाँ पे इसलिए जिले का नाम दिया गया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसे जैसे भी जो कोई भी काम संनिदेशित किए जाए, जो कोई भी कार्य तालुका विधिक सेवा समिति को दिए जाए, विधिक सेवा समिति वो सारे कार्य करेगी। तो यहाँ पे इनके कार्य भी बताए गए हैं और वो सभी कार्य भी करेगी धारा 11 में जो कोई भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में हम इस पेपर में और नए टॉपिक के साथ वापस आगे बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा लोक अदालत का।
जैसे कि लोक अदालत क्या है, जो इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट में हम बार बार पढ़ रहे हैं कि जैसे कि हमने इसमें देखा कि कमेटियाँ बनी गई हैं, नेशनल लेवल पर बनी गई हैं, स्टेट लेवल पर बनी गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनी गई है, फिर तालुका की हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इस विधिक सेवा प्राधिकरण में लोक अदालत क्या है, कैसे काम करती है, इसका विस्तार क्या क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन किस प्रकार से काम करेगा, इसके कॉन्स्टिट्यूशन क्या होंगे, यानी कि ये बनेगी कैसे, गठन कैसे होगा, इसके कार्य क्या होंगे। तो हमारा टॉपिक होगा लोक अदालत का। थैंक यू स्टूडेंट्स।